हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल द एक्टिव ट्रेडर्स में। दोस्तों, आज के वीडियो में हम रोल ओवर डेटा के बारे में डिस्कशन करेंगे और जानेंगे फ्यूचर्स के डेटा में इंडेक्स और स्टॉक्स में रोल ओवर किस तरीके का इस महीने के लिए रहा और आगे हमें क्या संभावनाएं नजर आती हैं। Hello friends, we welcome you all to our YouTube channel The Active Traders. In the video, we will discuss the rollover data for futures rollover data for stocks and index, and we will analyze according to the data what are the assumptions we can take from the data for the further movements in the stock and option instruments. So friends, before proceeding further, we have a disclaimer कि ये वीडियो एजुकेशनल पर्पस के लिए रिकॉर्ड की जा रही है। आप हमारे एनालिसिस से, हमारे डेटा रीडिंग से एग्री कर सकते हैं या डिसएग्री कर सकते हैं। आप कोई भी पोजीशन लें तो आप अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से बात करके लीजिएगा। आपके प्रॉफिट लॉस के लिए हम रिस्पॉन्सिबल नहीं रहेंगे। तो दोस्तों, वीडियो शुरू करते हैं और ये वीडियो मैं आपको बताना चाहूंगा कि दिस वीडियो विल गोइंग टू बी इंटरेस्टिंग वीडियो। ये वीडियो बहुत खास होने वाला है क्योंकि रोल ओवर डेटा जैसा कि हम हर बार करते हैं उस तरह से हमने इस बार कॉन्सेप्ट थोड़ा सा अलग लिया है। वो कॉन्सेप्ट मैं आपसे जरूर शेयर करूंगा और हमने कुछ अच्छे पॉइंट्स इसमें एडिशन किए हैं, तो वीडियो को जरूर अंत तक देखिएगा। So friends, we have added few important points in the rollover data. It is not like as we did in the last months, but this is going to be something interesting. So friends, this is our rollover sheet. बनाने का तरीका वही है कि सबसे पहले हमने 30 जुलाई के दिन, हम ये मानेंगे कि 30 जुलाई के दिन यानी पिछले महीने की जो आखिरी दिन था, उस दिन जब 27 अगस्त की ट्रेडिंग शुरू हुई थी। आप एक महीना पीछे चले जाइए, 27 अगस्त की ट्रेडिंग शुरू हुई थी, 30 जुलाई के दिन ये डेट है। तो इस दिन 27 अगस्त में हमने कितने कॉन्ट्रैक्ट से ट्रेड करना शुरू किया था, कितने शेयर्स। दोस्तों, ये ओपन इंटरेस्ट का डेटा शेयर्स में होता है, तो हमने कितने शेयर्स से ट्रेडिंग करना शुरू किया था। तो इसी तरह दोस्तों हम उसे कंपेयर कर रहे हैं आज के दिन यानी 27 अगस्त के दिन। 27 अगस्त के दिन अगले महीने के कॉन्ट्रैक्ट के लिए जिसके लिए हम अब ट्रेडिंग कर रहे हैं, तो उसमें हम कितने ओपन इंटरेस्ट से शुरू कर रहे हैं। दोस्तों, मेरा रोल ओवर चेक करने का तरीका यही होता है जो मैं हर बार बनाता हूं। इससे हमें एक आइडिया मिल जाता है कि पिछले महीने जितनी वैल्यू से हम अपने फ्यूचर के लिए ट्रेडिंग कर रहे थे, इस महीने हमने उस वैल्यू में कुछ एडिशन किया है या डिलीशन किया है या हमारा वैल्यू सेम है। So friends, this data is like on the date of 30th July, on the date of 30th July, that is 1 month before, for on that date, for the expiry of 27th August, what was the open interest we had started trading with. So that is the data for open interest on 30th July for 27th August expiry, and the same data has taken for the 27th for the date of 27th August for the next month expiry. Then what is the open interest on for 24th September expiry on 27th August. So friend, this is the data I am taking for rollover, and my analysis is, my conclusion is that what is the value of open interest we are trading with in the last month, and what is the value of open interest we have started this month. So we will take a difference of it and we will find that the open interest has been added, deleted or the same for this month. So we will conclude on the basis of it, like the open interest are added and the price has also increased. So we will conclude that there must be someone who has added open interest. So there is a view that the price tends to move in the trending direction which it is having. तो दोस्तों, जैसे कि ये प्राइस अगर ओपन इंटरेस्ट बढ़ता है, जैसे ये रोल ओवर में डेटा पॉजिटिव आता है, तो इससे हम ये कंक्लूजन मान सकते हैं कि प्राइस भी बढ़ रहा है। कि प्राइस बढ़ने के साथ साथ जो उसकी डायरेक्शन है, बढ़ने की जो डायरेक्शन है, ओपन इंटरेस्ट भी बढ़ रहा है। इसका मतलब कि लोगों का विश्वास है उस सौदे में, उस ट्रेड में, और वो उसे आगे की तरफ और ले जाना चाहते हैं। तो दोस्तों, इस तरीके से हम रोल ओवर को माइनस कर लेते हैं, करंट मंथ और लास्ट मंथ में उसका परसेंटेज निकाल लेते हैं। ये क्लोजिंग भाव है 30 जुलाई का 27 अगस्त का, और उसका डिफरेंस हमने निकाल के परसेंटेज निकाल लिया। इंडेक्स में दोस्तों जो मुझे मिले वो मैंने ले लिए।
आपको भी जो मिले वो मुझे भी बता दीजिएगा, मैं भी इसे अपडेट कर दूंगा। दोस्तों ये मैंने इसमें एडिशन लिया है मंथली हाई लो। मंथली हाई लो दोस्तों ये फ्यूचर्स के क्लोज और ओपन का डेटा है, इसमें ध्यान रखिएगा क्योंकि ये भाव कॉपी से डाउनलोड किया जाता है, तो ये फ्यूचर्स का डेटा है। तो वी हैव द डेटा फॉर द क्लोज एंड close. These prices are future prices. Please consider it as a future prices because we have taken the data from the bhav copy we downloaded from NSE website. So this data is additional we added this month. This month we added this data is like the monthly high low on the basis of futures. Futures base like Bank Nifty has made a high of 23,716 and the low of 21,085. This data we added additional. तो दोस्तों इससे आपको एक और मजेदार कंक्लूजन करने को ये मिलेगा। मान लीजिए आप रोल परसेंटेज में इफ वी मेक अ फिल्टर ऑन रोल परसेंटेज फ्रॉम द लार्जेस्ट टू स्मॉलेस्ट, तो दोस्तों सबसे पहले कोफोर्ज आया है। कोफोर्ज में आप इसे इग्नोर कीजिएगा क्योंकि ये इसी महीने से ट्रेडिंग शुरू किया है, कोफोर्ज में इसी महीने से ट्रेडिंग शुरू हुआ है, तो आप इसे इग्नोर कीजिएगा। इसके बाद आता है गोदरेज प्रॉपर्टीज, तो इग्नोर द कोफोर्ज सिंस इट हैज ट्रेडेड दिस मंथ ओनली, तो इग्नोर इट। तो उसके बाद आता है गोदरेज प्रॉपर्टीज। गोदरेज प्रॉपर्टीज में इफ यू कंसीडर गोदरेज प्रॉपर्टीज, so we have seen the rollover percentage is 215%. That is we have a good number for this month trading and the price is also increased from 873 to 914. But what is the high in this month? So the high in this month is 958. So we have added this data, so we can conclude that if the closing price is very close to the higher price, so and the open interest has also increased, so there are higher probability that within the next week the price will relate to the higher sides, like Grasim, like we can see the data in Grasim कि हाई जो है 689.5 का है ग्रासिम में और क्लोजिंग जो है वो 686.65 के लगभग है, जो कि बहुत क्लोज है हाई के। तो दोस्तों इससे हम ये कंक्लूड कर सकते हैं कि इसमें देखिए रोल ओवर बहुत अच्छा हुआ है, उसके साथ साथ ये हाई के क्लोज चल रहा है, मंथली हाई के पास उसकी क्लोजिंग है, तो हम इससे कंक्लूड कर सकते हैं। और चेंज परसेंटेज भी पॉजिटिव है, तो हम कंक्लूड कर सकते हैं कि ग्रासिम तेजी से ऊपर अभी अगले हफ्ते में जा सकता है या आगे की ट्रेडिंग में जा सकता है। तो दोस्तों इस तरीके से आप डेटा को फिल्टर कर सकते हैं लॉन्ग बिल्डअप, शॉर्ट बिल्डअप, लॉन्ग अनवाइंडिंग, शॉर्ट कवरिंग के बेसिस पे। जैसा कि बेसिक रूल्स होते हैं कि आप इस डेटा में इंक्रीज इन ओपन इंटरेस्ट ले लीजिए जो रोल परसेंटेज इंक्रीज है, और इसमें जो भी प्राइस इंक्रीज है वो आपके लॉन्ग बिल्डअप हो जाएंगे। ये दो प्राइस आपको डिक्रीज नजर आ रहे हैं, ये आपके शॉर्ट बिल्डअप हो जाएंगे। इसी तरह अनवाइंडिंग में आप इसे डेटा को फिल्टर कर लीजिएगा, वो बहुत आसान है। तो दोस्तों मैंने एक चीज तो आपको ये बता दी। इसके बाद जो इंपॉर्टेंट बात है, जो मैं आपको सेकंड इंपॉर्टेंट बात बताना चाहूंगा। सो फ्रेंड्स, इफ आई एडेड द सेकंड इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट वी एडेड इन द रोल ओवर शीट इज सेकंड इज द कंपैरिजन। दोस्तों कंपैरिजन के लिए हमने हिस्टोरिकली डेटा लिया है, 4 महीने का डेटा बन गया है। तो कंपैरिजन में वी हैव taken the data of open interest, like on the June month Bank Nifty is having open interest, we have started with this value, for the July we have started with this value, for the August we have started with this value, and for the September we have started with this value। तो इससे जुलाई और अगस्त का कंपैरिजन अगर आप रोल ओवर का करना चाहते हैं वहां भी हो जाएगा। अगर आप करंट मंथ के फ्रॉम अगस्त टू सितंबर में ओनली रोल ओवर देखना चाहते हैं तो वो आपको नेट से पता चल जाएगा। जैसे मैंने लार्जेस्ट टू स्मॉलेस्ट का फिल्टर लगाया तो आपको दिखा आइडिया में सबसे ज्यादा इस महीने रोल ओवर में चेंजेस आए हैं। तो दोस्तों आप पॉजिटिव टू पॉजिटिव देखेंगे, जैसे भारतीय एयरटेल में देखेंगे पिछले महीने 4% था, इस महीने 26% है। तो ये आप पॉजिटिव टू पॉजिटिव देखेंगे तो आपको और अच्छा कंक्लूजन मिल जाएगा। लेकिन इसके साथ मैं एक और चीज ऐड करना चाहूंगा जो हमने इस बार की है, तो आपको ग्राफिकल प्रेजेंटेशन में भी नजर आ रहा है कि दोस्तों हमने यहाँ इंस्ट्रूमेंट में आप लिखिए, आप जैसे भारतीय एयरटेल लिखिए, यहाँ से आप कॉपी कर लीजिए। दोस्तों इसमें आपको 4 डेटा नजर आ गए जुलाई, तो ये डेटा यहाँ से अपने आप जून जुलाई अगस्त और सितंबर का आके डेटा ग्राफिकल प्रेजेंटेशन में बन जाता है। So friends, we can see in the graphical presentation we have taken the data for if we want to compare the data from August to September, we have made the data from the largest to smallest in the net value, and we will conclude we will check the data where in the August month itself it has the increase in open interest, and
in the September month it also has the increase in open interest. So we will consider this data very well. Like Bharti Airtel, we have taken an example of Bharti Airtel. We have copied this data here, and we have copied the Bharti Airtel, and we write Bharti Airtel in this column here. So this graph is formed by itself. Like the data for June, July, August and September comes in the columns, in the values here. So the graph has formed, and in the graph we can see easily that the Bharti Airtel, since the 4 months, Bharti Airtel is accumulating the open interest. So दोस्तों, आपका एक और काम हो गया इस डेटा को देखकर कि आपने एक कंक्लूड कर लिया कि भारती एयरटेल जैसा शेयर जो जून से लेके सितंबर तक हर महीने ओपन इंटरेस्ट बढ़ाकर ही ट्रेडिंग कर रहा है। यानी जो भी इसका ट्रेंड रहेगा वो बहुत अच्छा जाने वाला है। उसके बाद दोस्तों अगला काम होता है ट्रेंड देखने का हमारा ग्राफ में। तो आप ग्राफ लगाइए, भारती एयरटेल लिखिए, तो दोस्तों हमने यहाँ भारती एयरटेल में देखा कि हमने ओपन इंटरेस्ट बढ़ता जा रहा है। तो डायरेक्शन के लिए हम उसका एक बार वैल्यू चेक कर लेते हैं। दोस्तों इसमें नेगेटिव वैल्यू है, इसका मतलब इसमें शॉर्ट बिल्डअप क्रिएट हुआ है। तो इसका लो 507.9 के आसपास है और ये अपने लो के पास क्लोज किया है। तो इसकी हायर प्रोबेबिलिटीज है कि ये नीचे की तरफ ट्रेड करेगा और ओपन इंटरेस्ट इसका बढ़ता जा रहा है। यानी कि हम ये मान सकते हैं कि इसके अंदर शॉर्ट बिल्डअप क्रिएट हो रहा है। तो इस तरीके से हम डेटा को एनालिसिस कर सकते हैं। अब दोस्तों मैं आपको ग्रासिम का एग्जांपल दे देता हूं तुरंत। ग्रासिम में कितना अच्छा व्यू बन रहा है वो मैं आपको दिखा देता हूं। जैसे आप मंथली चार्ट देखेंगे ग्रासिम का, तो मंथली चार्ट में आपको स्ट्रॉन्ग कैंडल नजर आ रही है। दोस्तों ग्रासिम हमें कैसे मिला हम आपको बता देते हैं। जब हमने रोल ओवर में हायर टू लोअर लगाया तो दोस्तों तीसरे नंबर पर ही ग्रासिम था। हमने इसे चेक किया तो इसमें बॉडी परसेंटेज भी, इसमें ये अपने हाई के पास ट्रेड कर रहा है। इसके अंदर चेंज अच्छा है, प्राइस में चेंज अच्छा हुआ है लास्ट मंथ, और इसमें रोल ओवर भी अच्छा हुआ है। तो दोस्तों हमने ग्रासिम को फिर अपने सेकंड सेक्शन में यहाँ कंपेयर किया। तो हमने देखा कि दोस्तों जुलाई से अगस्त में ग्रासिम में एक अच्छा फॉल आया था ओपन इंटरेस्ट में, लेकिन अगस्त से सितंबर में फिर से इसमें ओपन इंटरेस्ट बन गया है, बिल्डअप हो गया है। और फिर हमने इसका ग्राफिकल प्रेजेंटेशन देखा तो दोस्तों ग्रासिम हमें ऊपर की तरफ जाता हुआ नजर आता है। तो हमें लगता है कि ग्रासिम अगर इस हाई को ब्रेक करता है, फ्यूचर्स में इस हाई को ब्रेक करता है, तो ये ऊपर की तरफ जा सकता है, क्योंकि इस महीने इसने अच्छा ओपन इंटरेस्ट बिल्डअप किया है। तो दोस्तों इस तरीके से हमने ग्रासिम का डेटा फाइंड आउट किया। आप भी इस तरीके से और भी स्टॉक्स अपने लिए निकाल सकते हैं। और तीसरी इंपॉर्टेंट बात जो मैं अब आपको बताना चाहूंगा दोस्तों, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। तीसरी बात, अब आपको ये मेहनत खुद करनी है। यू हैव टू फाइंड योरसेल्फ which are the stocks in the data, which are the stocks reliable in the data for your trading। इस तरीके से आप देख सकते हैं, रोल ओवर परसेंटेज रोल ओवर में देख सकते हैं, कंपैरिजन कर सकते हैं। अब दोस्तों शीट 2 में आपको तीसरा गिफ्ट मिलेगा जो कि है डेटा फिल्टर्ड डेटा विद बॉडी परसेंटेज एंड विद चेंज परसेंटेज। दोस्तों ये डेटा मैंने फिल्टर करके रखा हुआ है, जिसमें हमने बॉडी परसेंटेज को कंसीडर किया है 80% से ज्यादा, 80% से ज्यादा यहाँ तक है, 75% से ज्यादा लिया है मंथली के लिए। तो वो ये कुछ 13 स्टॉक्स हैं और इनमें ओपन इंटरेस्ट भी बढ़ा है। तो दोस्तों आप इन स्टॉक्स को ट्रैक कर सकते हैं अपने चार्ट पर। इसके बाद हमने ये डोजी लिए हैं, और दोस्तों ये नेगेटिव में ये बॉडी परसेंटेज नेगेटिव का मतलब शॉर्ट बिल्डअप के लिए लिए गए हैं, और इसके बाद ये बीच में डोजी लिए गए हैं। तो डोजी में भी यही होता है कि मान लीजिए स्टॉक ऊपर की तरफ, स्टॉक में ओपन इंटरेस्ट बिल्डअप हुआ है, तो डोजी का किसी भी डायरेक्शन में ब्रेकआउट आता है तो वहां एक अच्छा मूवमेंट दे सकता है।
और दोस्तों मैंने ये लिखा था डिस्कस करने के लिए, मैं आपको बता देता हूँ। इससे पहले मैं आपको बता देता हूँ कि लास्ट मंथ से इस मंथ में डिलीशन, ये 4 स्टॉक्स F&O से डिलीट हो गए हैं और एडिशन, कोफोर्ज एडिशन इस महीने में हुआ है। तो दोस्तों डाबर का डेटा मैं आपको दिखा देता हूँ, क्योंकि वो मैंने लिखा हुआ था ताकि मैं भूल ना जाऊं आपको बताना। दोस्तों डाबर का अगर आप मंथली देखते हैं तो आपको दिखता है यहाँ पे एक स्ट्रॉन्ग कैंडल बनी हुई है, लेकिन डेटा में हमने इसको डोजी लिया है, डेटा में हमने इसे डोजी लिया है, डाबर को डोजी लिया है डेटा में, और आप वहां आप देख रहे हैं कि वो स्ट्रॉन्ग कैंडल है। तो दोस्तों ऐसा इसलिए है क्योंकि जो ये डेटा लिया गया है, जो ये डेटा लिया गया है वो 31 तारीख से लिया गया है, 31/7 से ये डेटा लिया गया है, जब लास्ट मंथ 30th को एक्सपायरी होने के बाद 31 से इस डेटा को लिया गया है और हाई लो भी 31 से ही मैनेज किए गए हैं। और दोस्तों जो ये मंथली कैंडल बनती है ये 1 तारीख से बनी है, ये इस महीने की 1 तारीख से बननी शुरू हुई है, इसलिए आपको वो एक दिन का जो मिसमैच है इसकी वजह से आपको डाबर के इस डेटा में नजर आ रहा है। लेकिन अगर हम चार्ट भी देख रहे हैं, डेटा भी देख रहे हैं, तो हम अपना एनालिसिस खुद कर सकते हैं कि ये एक स्ट्रॉन्ग बॉडी बनी हुई है मंथली पर, तो हम इसके लोअर साइड में ब्रेकआउट के लिए ट्रेड ले सकते हैं यदि हमें इसमें ट्रेड मिलता है तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको समझ आया होगा तो आप अपना एनालिसिस कीजिएगा। ये शीट मैं आपके साथ शेयर कर लूंगा, ये शीट मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा, आप वहां से ये शीट डाउनलोड कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स यू कैन डाउनलोड दिस शीट फ्रॉम द डिस्क्रिप्शन बॉक्स ऑफ द वीडियो के डिस्क्रिप्शन में ये मिल जाएगी। और आप हमारे चैनल को शेयर कीजिएगा अपने दोस्तों के साथ, आपको पसंद आया तो आप हमें मेल कर सकते हैं theaccutrader@gmail.com। आप हमें फॉलो कर सकते हैं ट्विटर पर @accutrader। वीकली एनालिसिस हम स्टॉक्स का कर रहे हैं, और आप हमें टेलीग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं, द एक्यू ट्रेडर के नाम से हमारा चैनल आपको मिल जाएगा, जिसका डिस्क्रिप्शन लिंक में आपको लिंक भी मिल जाएगा। थैंक यू फ्रेंड्स।